हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है आपका जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ये आप पढ़ेंगे आज। इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट टाइप के जो पॉइंट चार्जेज हैं एक दूसरे से बहुत ही कम अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। ऐसे निकाय को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। जैसे आपने दो अपोजिट चार्ज लिए, एक प्लस क्यू लिया, एक माइनस क्यू, दोनों एक दूसरे से 2L डिस्टेंस पे हैं, तो ऐसे सिस्टम को ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। और अब है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है जो दो आवेश हैं आपके प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 2L, दोनों के मल्टीप्लिकेशन को, गुणनफल को जो है हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहेंगे। यानी कि दो हमने चार्जेस लिए प्लस क्यू और माइनस क्यू, और उनके बीच की डिस्टेंस 2L है, तो उनका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो हो जाएगा P = Q × 2L = 2QL। और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें जो डायरेक्शन होती है, जो आपकी डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की ओर, और इसका जो यूनिट होगी वो होगी कूलम्ब मीटर, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया Q = होता है IT, यानी कि A × T, A/T, और L जो लेंथ है इसकी हो जाएगी L, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला ATL। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, जैसे HCl है, H2O है, HBr, NH3, CH4, ये सारे इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं। अब है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें दो स्थितियां होती हैं। फर्स्ट है अक्षीय स्थिति और दूसरी निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब है एंड ऑन पोजीशन, और निरक्षीय स्थिति का मतलब है उन दोनों के जो डिवीजन है उसके जो परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस परपेंडिकुलर पर इंटेंसिटी कितनी होगी वो आपका निरक्षीय स्थिति में आ जाएगा। तो पहला है एंड ऑन पोजीशन, यानी कि अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में जो इंटेंसिटी है वो निकालेंगे यहाँ से। तो इसमें आप दो चार्जेस लेते हैं, एक -Q और एक +Q, दोनों की डिस्टेंस है 2L,
इसका जो सेंटर पॉइंट है ओ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी L और ये बची हुई डिस्टेंस भी L। तो अब इसमें हमने क्या लेना है, इससे एक्सियल पोजीशन पर एक पॉइंट P लेना है जहाँ पे हमको निकालनी है इंटेंसिटी। E1 यानी कि जो -Q चार्ज है उसके कारण जो है E2 इंटेंसिटी होगी और +Q चार्ज के कारण E1 इंटेंसिटी होगी। तो इसमें आप इसका जो डेरिवेशन है वो ऐसे करेंगे। तो ये डायग्राम जो है, दो पॉइंट चार्जेज हैं -Q और Q, दोनों की डिस्टेंस 2L और इससे R डिस्टेंस, इन दोनों की डिस्टेंस है R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसमें जो आपको इंटेंसिटी पता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 K Q/r²। ये आपका जनरल इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। तो इसमें आप पहले E1 जो इंटेंसिटी निकालेंगे उसके लिए हो जाएगी, यानी कि जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी, ये टोटल आपकी डिस्टेंस R है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी -Q से E1 तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R - L, और -Q से E2 तक की डिस्टेंस हो जाएगी R + L। अब जो है आपको पता है E1 जो है इंटेंसिटी है किसके कारण, +Q के कारण। तो आपका इस फॉर्मूले में अगर रखेंगे तो E1 आ जाएगा आपका E1 = 1/4πε0 K Q/r - L का होल स्क्वायर। क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, R - L, तो R की जगह पे आपका आ गया R - L। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाउ जो सेकेंड इंटेंसिटी है आपकी E2, वो कौन से चार्ज के कारण है, ये है आपके -Q के कारण। तो इससे भी आप E2 निकाल देते हैं। E2 = हो जाएगा 1/4πε0 K -Q/ डिस्टेंस हो जाएगी आपकी R + L का होल स्क्वायर। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब इनका जो आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो आप निकालेंगे। आपको पता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपने पढ़ा है कैसे निकालते हैं, जितनी भी इंटेंसिटीज़ हैं उन सब के अलजेब्रिक सम से। तो इसमें आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी, इन दोनों को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि E = E1 + E2। तो यहाँ से दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा 1/4πε0 K Q/r - L का होल स्क्वायर। अब ये नेगेटिव साइन है तो प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ नेगेटिव आगे ले आते हैं इसको, तो 1/4πε0 K Q/r + L का होल स्क्वायर।
तो अब इनमें से ये दोनों सेम है तो इनको आप कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, सॉरी क्यू भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो अब इसको जो है सॉल्व कर लेंगे आप। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा q/4 एप्सिलॉन 0 के, ये अंदर आ जाएगा आपका। अब इन दोनों में ये एलसीएम लेंगे, ये दोनों एलसीएम लेंगे तो ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी, यानी कि r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है स्क्वायर का जो वर्गांतर वाला फॉर्मूला होता है, स्क्वायर r माइनस a माइनस बी, a प्लस बी वाला जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हैं इनको स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से ये आएगा q/4 एप्सिलॉन 0 के। ये अगर आप स्क्वायर खोलते हैं तो ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और बीच में है माइनस, और ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl अपॉन में आ जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब आगे है, इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। तो सॉल्व करके जो ऊपर r स्क्वायर और एल स्क्वायर है दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस 2rl है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4rl आ जाएगा अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब इसे थोड़ा सा और लिखते हैं q/4 एप्सिलॉन 0 के, इसको हम लिखते हैं 2 इंटू r l अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको q को यहाँ ले जाते हैं, 1/4 एप्सिलॉन 0 के टू इंटू 2ql, यहाँ बाहर से r लिख देते हैं अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका q इंटू 2l या 2 इंटू QL, अभी आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, यानी कि 2 इंटू QL को लिख देंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, इसकी जगह पर P आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपका 1/4 एप्सिलॉन 0 के 2PR अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब आगे है जो L है, L का जो वैल्यू है वो R से बहुत छोटा है, यानी कि L इज़ वेरी वेरी लेस देन R, तो L स्क्वायर विल बी वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर। तो आप इसको L स्क्वायर को क्या कर देते हो,
नेगलेक्ट कर देते हो, तो एल स्क्वायर नेगलेक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा E इक्वल्स टू 1/4πε0K टू पी आर अपॉन एल स्क्वायर आपने नेगलेक्ट कर दिया है तो आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा r की पावर 4, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा आगे 1/4πε0K 2p अपॉन r क्यूब। अब फॉर एयर एंड वैक्यूम K की वैल्यू होती है 1, तो E इक्वल्स टू आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/4πε0K 2p K हम हट जाएगा अब 2p अपॉन r क्यूब। तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया E इक्वल्स टू 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब। तो ये हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल इंटेंसिटी, यानी कि किसके कारण, जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। इलेक्ट्रिक डायपोल कौन सी पोजीशन में होगा, जब एक्सियल पोजीशन में, यानी कि इन डाउन पोजीशन में जब होगा तो उसका एक्सप्रेशन इतना आएगा।